डियर स्टूडेंट, वेलकम टू द मैथ्स एकेडमी। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 19, जिसका नाम है क्रॉस वैलिडेशन एंड क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। तो यहाँ पे हमारे पास दो टॉपिक्स हैं, एक तो है क्रॉस वैलिडेशन एंड द नेक्स्ट वन इज क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी। तो ये जो टॉपिक है क्लासिफिकेशन एक्यूरेसी, ये मैंने ऑलरेडी कवर किया हुआ है इन लेक्चर नंबर 4, 4.1 एंड 4.2। तो इसके लिए आप लोग ये वीडियोस देखें जो मैंने यहाँ पे लेक्चर नंबर्स मेंशन किए हुए हैं। ठीक है, वी विल कवर क्रॉस वैलिडेशन इन दिस लेक्चर। ओके, सो यहाँ पे हमें कुछ डायग्राम्स दिख रहे हैं, जैसे कि आपको दिख रहा है यहाँ पे एक डेटा सेट है। दिस इज द होल पोर्शन ऑफ द डेटा सेट। ठीक है, उसके बाद ये डेटा सेट हमारा स्प्लिट हो रहा है। स्प्लिट कह ले या डिवाइड कह ले, बात एक ही है। एक पोर्शन इसका ट्रेन है, training part, and the next one is the testing part. So the portion of train is used for the training the model. The portion of the test is used to test the model. ठीक है, यहाँ पे एक चीज लिखी हुई है होल्ड आउट वैलिडेशन, इस पे आपको भी परेशान नहीं होना है, अभी इसको डिस्कस करेंगे आगे। एक और डायग्राम हमें दिख रहा है यहाँ पे कुछ अलग तरह से कुछ सेक्शंस बने हुए हैं। जैसे ये फर्स्ट वाला सेल हाईलाइटेड है, सेकंड में सेकंड वाला हाईलाइटेड है, देन इन द थर्ड वन इज हाईलाइटेड, देन इन द लास्ट द फोर्थ वन इज हाईलाइटेड। ओके, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो यहाँ पे हमारे पास जो पहला टॉपिक है वो है होल्ड आउट वैलिडेशन। इससे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जो है वो प्रीवियस वीडियो जरूर देखें, जहाँ पे मैंने अंडर फिटिंग ओवर फिटिंग इसको डिस्कस किया है। ये थोड़ा इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है। अगर ओवर फिटिंग अंडर फिटिंग आपको नहीं पता होगा, द नॉलेज ऑफ वेरिएंस आपको नहीं पता होगा, तो वहाँ पे इश्यूज आ सकते हैं। ठीक है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा इश्यूज आ सकते हैं। अभी हम लोग देखते हैं होल्ड आउट वैलिडेशन क्या है। तो कॉमन रूल ऑफ थंब जो है वो ये कहता है कि आप अपने डेटा सेट को स्प्लिट कर लें, जो आपका डेटा सेट है उसको स्प्लिट कर लें, या तो 70% फॉर द ट्रेनिंग एंड 30% फॉर द टेस्टिंग। मतलब जो शुरू के 70% ऑफ द पार्ट है डेटा सेट के, उनको हम ट्रेनिंग के लिए यूज करेंगे, एंड द लास्ट वन वी विल यूज फॉर द टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, ऐसा कुछ है। तो या फिर ऐसा हो सकता है कि 80% ऑफ द पार्ट को हम ट्रेनिंग के लिए यूज कर रहे हैं और 20% ऑफ द पार्ट को हम टेस्टिंग के लिए यूज कर रहे हैं। तो अगर इस तरह का हम जो है कॉमन रूल ऑफ थंब जो है उसको कंसिडर कर रहे हैं, तो इसको हम बोलते हैं होल्ड आउट वैलिडेशन। यहाँ क्या होगा, परफॉर्मेंस जो है वो वेरी करेगा सिग्निफिकेंटली। ठीक है, कोई भी कॉम्प्रहेंसिव असेसमेंट नहीं होगा यहाँ पे, और यहाँ पे जो इंटायर डेटा सेट है उसको ट्रेनिंग एंड टेस्टिंग में पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। जैसे आप देखो यहाँ पे जो शुरू वाले पार्ट डेटा सेट के थे, सिर्फ वो ट्रेनिंग के पर्पस के लिए यूज हो रहे हैं, दे आर नॉट बीइंग यूज्ड फॉर द टेस्टिंग पर्पस। एंड इन द सेम वे वी आर सीइंग दैट द लेफ्ट पार्ट ऑफ दिस is used for only the testing purpose, and they are not getting the chance of being used for a training purpose. ठीक है, so moving on to the next slide. तो यहाँ पे हमारे पास है के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन हमारे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे कुछ फोल्ड जैसी चीजें लिखी हुई है। अब ये फोल्ड क्या है क्या नहीं है इसको देखेंगे हम आराम से। ठीक है, अभी आपको इसमें बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है। ठीक है, आपको इस डायग्राम पे ध्यान देना है। मैं थोड़ा सा डायग्राम को और सिंप्लीफाई कर दे रहा हूँ सो दैट इट विल बी मोर क्लियर टू यू। आप देखें यहाँ पे, आप समझे जैसे ये डेटा सेट हमारे पास है। ठीक है, तो मान लो फर्स्ट टर्न में हमने क्या किया कि जो फर्स्ट वाला फोल्ड है हमारा, फोल्ड आप ऐसे समझ लो ये सेल की तरह यहाँ पे दिख रहा है आपको। फर्स्ट वाला पोर्शन जो है इसको हम यूज कर रहे हैं फॉर द वैलिडेशन पर्पस, एंड द रेस्ट ऑफ को हम यूज कर रहे हैं फॉर द ट्रेनिंग पर्पस। ठीक है, मान लो 4 सेक्शंस में हमने इसको किया हुआ है। ठीक,
एंड इन द नेक्स्ट अगर हम देख रहे हैं तो सेकंड इटरेशन में हम क्या कर रहे हैं कि सेकंड वाले फोल्ड को यूज कर रहे हैं फॉर द वैलिडेशन एंड द रेस्ट फॉर द ट्रेनिंग। अगेन थर्ड में हम थर्ड वाले को यूज कर रहे हैं फॉर वैलिडेशन एंड द रेस्ट फॉर द ट्रेनिंग। फोर्थ इटरेशन में हम यूज कर रहे हैं फोर्थ फॉर वैलिडेशन एंड द रेस्ट फॉर द ट्रेनिंग। ठीक, तो ये जो 1 2 3 है दीज आर द इटरेशंस। ठीक है, एंड ये सारे क्या है हमारे, ये फोल्ड्स हैं, के फोल्ड्स। यहाँ पे जैसे अगर 4 जा रहा है तो कितने फोल्ड्स हैं, 4 फोल्ड्स। तो हर किसी से एक एक हमारे पास एक परफॉर्मेंस आएगा। जैसे मान लो फर्स्ट वाले से हमारे पास आ रहा परफॉर्मेंस 1, सेकंड से हमारे पास आ रहा परफॉर्मेंस 2, थर्ड से हमारे पास आ रहा परफॉर्मेंस 3, फोर्थ से हमारे पास आ रहा परफॉर्मेंस 4। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस अगर हम देखेंगे तो इट विल बी 1/4 समेशन ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 4, चूंकि 4 तक है ये, पी आई। ठीक है, ये आई की वैल्यू यहाँ पे वेरी करेगी, इसी हिसाब से हमारा समेशन होगा P1 P2 P3 P4। ठीक है, यहाँ पे जो ट्रेनिंग होती है वो होती है ऑन K-1 फोल्ड्स की। जैसे मान लो यहाँ पे हमारे पास क्या था, 1 2 3 4, तो 4-1। ठीक है, ट्रेनिंग जो हो रही किसकी हो रही, 4-1, यानी कि 3 की ट्रेनिंग हो रही। समझ में आ गया? तो ट्रेन्ड ऑन K-1 फोल्ड एंड द प्रोसेस इज रिपीटेड K टाइम्स। जो प्रोसेस होगी वो K टाइम्स रिपीट होगी। जैसे यहाँ 4 है तो ये कितने टाइम्स रिपीट हो रही है, इट इज बीइंग रिपीटेड 4 टाइम्स। ओके, सो दिस इज द एक्सप्रेशन रिलेटेड विद इट। ठीक है, बाकी यहाँ पे इससे रिलेटेड आपको लिखी हुई है डेफिनेशन, that it is a method of evaluation of the performance of a machine by splitting the data into k subsets, जिसको कि हम folds भी बोलते हैं, of roughly equal size। ठीक है, roughly equal size आप देख रहे होगे यहाँ पे, these are the roughly equal size। ठीक है, so moving on to the next slide। तो ये k fold हमारे किस चीज में हेल्प करता है, it helps in estimate of how well, कितना अच्छा हमारा मॉडल जो है वो लाइकली टू परफॉर्म है ऑन द न्यू अनसीन डेटा। न्यू अनसीन डेटा पे हाउ वेल द मॉडल इज लाइकली टू परफॉर्म। ठीक, सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखते हैं के फोल्ड का एक स्पेशल वेरिएंट है जिसको कि हम बोलते हैं स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। अब देखो, अगर आप रेगुलर वाले से जाते हैं, रेगुलर के फोल्ड से, तो मान लो जैसे क्लास ए हमारे पास 600 है, क्लास बी हमारे पास 400 है, तो ओवरऑल जो हमारा डेटा सेट है उसमें कितने आ गए, 600 प्लस 400, तो ये हो गए हमारे कितने, 1000। अब 1000 को रफली इक्वल में अगर स्प्लिट करोगे रेगुलर के फोल्ड से या नॉर्मल के फोल्ड जिसको बोलते हैं, तो 1000 को 200 में कर देगा इस तरह से। ठीक है, बट आप ये देखो कि क्या उसमें ए और बी का सेम प्रोपोर्शन होगा, ऐसा तो नहीं है। अब देखो, अब शुरू में ही जब वो 200 करेगा तो 600 तक यहाँ पे सिर्फ हमें ए मिल रहा और यहाँ पे सिर्फ हमें बी मिल रहा। मतलब जब भी ए मिल रहा किसी फोल्ड में हमें, तो वहां पे बी नहीं मिल रहा, और जब भी बी हमें मिल रहा किसी फोल्ड में तो वहां पे ए नहीं मिल रहा। जबकि एक अच्छी ट्रेनिंग और अच्छी टेस्टिंग के लिए हमें दोनों के सेम प्रोपोर्शन चाहिए होते हैं। तो इसी को इंश्योर करता है हमारा स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। तो सपोज करो कि 600 हमारे पास ए थे और 400 हमारे पास बी थे। ठीक है, तो अब क्या करोगे, अब आप ए के और बी के कुछ ऐसे प्रोपोर्शन बनाओगे सो डैट हर फोल्ड में हमें एक रफली सेम प्रोपोर्शन ऑफ ए एंड बी मिले। तो अब देखो, अगर आप 5 से डिवाइड करते हो ए को, तो क्या हो जाएगा, ये आपका ये 120 हो जाएगा। तो 120 हमने ले लिया ए से, और अगर हम 5 से डिवाइड करते हैं 400 को, तो ये क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो बी वाला पोर्शन हमने ले लिया 80। ठीक, तो अब जो हम यहाँ पे फोल्ड्स बनाएंगे उसमें हर फोल्ड्स में हमें ए तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ और क्या मिलेगा, बी भी मिलेगा। तो ए तो मिलेगा ही, उसके साथ साथ और क्या मिलेगा हमें, बी भी मिलेगा। ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन, स्ट्रेटिफाइड के फोल्ड क्रॉस वैलिडेशन। ठीक है, अगर कंपैरिजन कभी आपको करने को बोला जाए तो आप इस तरह से भी कंपैरिजन कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून टू द मैक्स एकेडमी एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस ऑन
decision trees. Thank you.